दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की बहुत बड़ी मदद की। ये मदद इतनी बड़ी है जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब तक ये बात मीडिया में आई क्यों नहीं? आखिर इस रहस्यमयी खबर को कौन छुपा रहा था? सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पिछले कई महीनों से कंगाली के रास्ते पर एक एक दाने के लिए मोहताज हो चुका है। ऐसे में वो दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कौन सी मदद कर चुका है, जिसे लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत की यह मदद ना करता तो भारत का कश्मीर तबाह हो सकता था। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान भारत को यह मदद ना पहुंचाता तो वो खुद भी बर्बाद हो जाता। इस पूरे मुद्दे को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की यह मदद खुद के फायदे पहुंचाने के लिए की थी, लेकिन अब यह मदद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दर्द देने लगी है। इस बड़ी मदद में भारत और पाकिस्तान के अलावा तालिबान का नाम भी जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तालिबान की एंट्री ने इस पूरी स्टोरी को जबरदस्त दिलचस्प बना दिया। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के भागने के बाद तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर हो चुका था। उस वक्त तालिबान अपने हर एक निर्णय पाकिस्तान से पूछ कर लिया करता था। और उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी जनरल कौन था? आप सभी जानते हैं। जनरल बाजवा को लेकर जो खुलासे हुए वो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि पूरे भारत को हैरान करने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्ते शुरू करने से पहले तालिबान ने बाजवा से मंजूरी ली। इसके लिए जनरल बाजवा ने तालिबान के साथ एक खुफिया मीटिंग करते हुए तालिबान को भारत प्रेम का पाठ पढ़ाया। यह वही दौर है जब जनरल बाजवा मानते थे कि पाकिस्तान के पास भारत से युद्ध करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद और टैंक मौजूद नहीं है। उस वक्त जनरल बाजवा भारत से बेहद डरा हुआ था। उसे डर सता रहा था कि कहीं तालिबान के लड़ाके लिमिट पार करते हुए गलती से कश्मीर में घुसकर बड़ा हमला कर देते हैं तो भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। जनरल बाजवा को यह आभास हो चुका था कि तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर में घुसपैठ और हमले कर सकते हैं। कश्मीर में हमले का बदला लेने के लिए भारत उस वक्त राफेल, ब्रह्मोस, अग्नि और सुखोई जैसे खूंखार हथियारों के साथ पाकिस्तान पर धावा बोल देता, जिसके बाद पाकिस्तान पीओके को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। इसी वजह से जनरल बाजवा किसी भी कीमत पर तालिबान को भारत के खिलाफ भड़काना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि तालिबान और भारत की दोस्ती हो जाए, जिसके बाद भारत सरकार तालिबान को कुछ मदद कर सके और तालिबान मुख्य धारा पर लौटते हुए शांति से जीवन जीना सीखे। जी हां दोस्तों, जनरल बाजवा अपने पूरे प्लान में पूरी तरीके से कामयाब हो गया और आज भारत और तालिबान एक अच्छे दोस्त बने हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के आने के बाद भारत के साथ रिश्ते एक बार फिर से सुधरते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान ने कई मौकों पर यह साफ कहा है कि भारत की तरफ से मिल रही सहायता राशि के लिए वो भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। तालिबान ने हाल ही में कसम खाई थी कि वो एक भी भारतीय पर पूरे अफगानिस्तान में कभी हमला नहीं होने देगा, जिसके बाद भारत सरकार ने भी तालिबान को बढ़ चढ़कर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में रुके हुए प्रोजेक्ट को बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम फिर से शुरू कर दिया। तालिबान को उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी हुई जब उसे पता चला कि भारत ने अपने दूतावास में एक दल को फिर से काबुल भेज दिया है। भारतीय दूतावास के लोगों को एक बार फिर से अफगानिस्तान में देखकर तालिबान खुशी से नाचने लगा और उसने भारत के साथ दोस्ती निभाने का वादा किया। यही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान को दवाई, पैसे, ट्रेनिंग के अलावा कई टन गेहूं भी भेजा। पहले यह गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा करता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान गेहूं की चोरी रास्ते में ही कर लिया करता। लेकिन बाद में भारत ने समुद्र के रास्ते सीधे अफगानिस्तानी बंदरगाहों पर गेहूं भेजना चालू कर दिया। इसके अलावा भारत फिर से अफगानिस्तान को मानवीय मदद दे रहा है। वहां के तमाम विकास कार्य एक बार फिर से भारत के द्वारा रिस्टार्ट कर दिए गए हैं। इस बीच अफगानिस्तान पर आई एक ताजा किताब ने तालिबान और भारत के बीच रिश्ते सुधारने को लेकर बड़ा दावा किया। किताब में कहा गया कि तालिबान भारत के साथ रिश्ते सुधारना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मिले ग्रीन सिग्नल के बाद वो भारत के साथ दोस्ती निभाने को तैयार हो गया। और यही भारत के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा मदद माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और भारत में सुलह कराकर भारत, तालिबान और पाकिस्तान तीनों को काफी फायदा पहुंचाया। किताब द रिटर्न ऑफ द तालिबान के लेखक हसन अब्बास हैं, जो वाशिंगटन में पढ़ाते हैं। उन्होंने तालिबान और भारत संबंध पर एक के बाद एक खुलासे करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। किताब के हवाले से कहा गया कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बाजवा के साथ एक लंबी बैठक की, जिसमें भारत को लेकर लंबी चर्चा की गई थी। इसके बाद ही तालिबान ने भारत से राजनयिकों और तकनीकी स्टाफ को फिर से भेजने के लिए अनुरोध किया।
उस वक्त पहली बार भारत के कदमों में गिरकर मदद की गुहार लगा रहा था और काबुल में भारतीय दूतावास खोलने के लिए पीएम मोदी से बार बार आग्रह कर रहा था। जिसके बाद पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले जयशंकर ने तालिबान की अर्जी सुन ली और उन्होंने तालिबान की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस किताब में यह भी बताया गया कि किस तरह से सत्ता में आने के बाद तालिबान को अपनी दकियानूसी सोच को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तालिबान को लगता था कि वो एक कुएं का मेंढक है और वो जैसे चाहेगा वैसे जिएगा, लेकिन जब उसे दुनिया की वास्तविकता का पता चला तो उसे यकीन हो गया कि जब तक उसे पूर्ण राष्ट्र की मान्यता नहीं मिलेगी तब तक उसका देश गरीब, पिछड़ा और बिछड़ा ही रह जाएगा। किताब के लेखक ने कहा कि पाकिस्तान ने इसको मंजूरी इसलिए दी ताकि इसके जरिए तालिबान के नई नवेली सरकार को कुछ आर्थिक मदद दी जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबानी सरकार को आर्थिक मदद दिलाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में उनकी सरकार चले, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के पास पैसे की कमी होती तो वो लोग पाकिस्तान पर टूट पड़ते। भूख और प्यास के कारण तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के दुश्मन बन जाते और वो लोग पाकिस्तान को लूट लूट कर अपना खजाना भर लेते। किताब में यह भी दावा किया कि तालिबानी इसलिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते थे ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकता और मान्यता मिल सके। तालिबान जानता है कि जब तक उसे मान्यता नहीं मिलेगी तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। इसी वजह से वो भारत के कदमों में गिर पड़ा। इस किताब में यह भी कहा गया कि रूस और चीन के विपरीत भारत ने तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान में अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर लिए थे। अब्बास लिखते हैं कि भारत अब गंभीरता पूर्वक अपनी स्थिति की समीक्षा कर रहा है और तालिबान के साथ संतुलित रिश्ते बना रहा है और अफगानिस्तान को स्थिर बनाने में मदद कर रहा है। अब्बास ने कहा कि काबुल के नए शासक को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की जरूरत है ताकि देश का पुनर्निर्माण किया जा सके और उसे उभारा जा सके। भारत ने इसका आश्वासन तालिबान को दिया है। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो यह मदद पाकिस्तान ने भारत को नहीं दी, बल्कि भारत ने यह मदद पहुंचाकर पाकिस्तान और तालिबान दोनों का भला किया है। वैसे इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।